सभी भक्तों को मेरा राधे राधे। श्री कृष्ण ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं वो उतना तो एक पल में कर सकता है। तो आप सब भक्तों के लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी महाभारत के युद्ध की है। युद्ध के प्रारंभ होने से पहले जब युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था और कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था और पेड़ों को हटाया जा रहा था, उस समय युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले ही निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धर अर्जुन पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे और देख रहे थे कि तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? आपने मेरी दुनिया क्यों उजाड़ दी? यहाँ युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है और पेड़ों को गिराया जा रहा है। यहाँ एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पेड़ पर बना था, वो घोंसला गिर करके ज़मीन पर आ गया और उस घोंसले में मेरे नन्हे नन्हे बच्चे भी थे। हमारी जान बचा लीजिए प्रभु, अब सब कुछ आपके हवाले है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? तभी वो चिड़िया रुआन सी होकर के बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलो, क्या पूछना है तुम्हें और क्या इजाज़त चाहिए तुम्हें? तो चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना? भगवान ने हाँ भरी। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, अपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी ना कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो फिर अर्जुन के भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो सामने उस हाथी को देख रहे हो? उसने उस चिड़िया का घोंसला गिराया था, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना? अर्जुन समझ गया। भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया और एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या, वो तीर जा करके हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में एक घंटी लटक रही थी और उस पर जा करके वो धनुष लग गई। वो घंटी नीचे ज़मीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हुआ, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन के साथ उसी भूमि को निरीक्षण करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि आप एक काम कीजिए,
मेरे रथ से उतरिए और जा करके नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिएगा। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया, हम इतने महान बन चुके हैं और ये मुझे एक घंटी उठाने के लिए कहते हैं, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। रथ से नीचे उतरा, जा करके उस घंटी को उठाया, साइड किया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे, वो भी चिड़िया के, फड़फड़ाते हुए उड़ान भरने लगे। अर्जुन की आंखें दम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना, और भगवान ने हाँ भरी थी। कहानी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले के हाथों सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो वो एक पल में कर सकता है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो यहीं पर समाप्त होती है हमारी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सभी को राधे राधे।